Hello, bachcho. Let's read the question. So here the question tells the pyramid of energy is always upright. Explain. So in this particular question, the question tells कि जो pyramid of energy होता है वो हमेशा upright होता है, कभी भी inverted नहीं होता. We have to explain. We have to justify this statements. So here the key concept that we will use is the pyramid of energy. So सबसे पहले हम जानेंगे कि ये pyramid of energy होता क्या है. So basically it's a graphical representation of how the energy flows in the ecosystem through different trophic levels कि कैसे हमारा जो एनर्जी है उसका फ्लो हो रहा है among the different trophic levels. Energy flow via different trophic levels. Alright. So उसी को रिप्रेजेंट करने का जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं. अब यहाँ पे जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है इट इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होगा. अपराइट कैसा होता है? लेट्स सी अ क्विक एग्जांपल. सो यहाँ पे अपराइट का मतलब है कि हमेशा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा. ऑलराइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अपराइट. हमेशा ऐसा होगा. अब ऐसा क्यों है? तो चलिए जानते हैं व्हाई इट इज सो. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज दैट कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, जब हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी होता है थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, देयर इज अ heat loss, or we can say that energy is lost in the form of heat at each trophic level. हर एक ट्रॉपिक लेवल पे देयर इज अ हीट लॉस. अब ये जो हीट लॉस होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल होगा उस पे हमेशा कम एनर्जी ही ट्रांसफर होगी. और वी कैन से दैट 10% जो लो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मैं 10% लो की बात करूं, और ये 10% लो किसके रिगार्डिंग है? कि फ्लो ऑफ एनर्जी के ही रिगार्डिंग होता है. अकॉर्डिंग टू दिस 10% लो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेवल होता है इट विल गेट ओनली 10% ऑफ द only 10% of the previous energy is transferred to next topic level. अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. सपोज करिए कि आई हैव अ सन. ठीक है, अब सन ने सपोज करिए कि 1000 जूल एनर्जी ट्रांसफर की. ऑलराइट, सन से प्लांट्स के पास कितना गया? सन से प्लांट्स के पास गया सपोज करिए 100 जूल एनर्जी पास हुआ. अब प्लांट से क्या होगा? ओनली 10%. अब 100 का 10% कितना होता है? सो 10% ऑफ 100 कितना बैठेगा? दैट विल बी 10. सो प्लांट से जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल होगा दैट इज आर हर्बीवोर्स. फॉर एग्जांपल आई कैन से रैबिट. रैबिट के पास कितना होगा? ओनली 10 जूल ही होगा. सो यू कैन सी दैट कि एट ईच टॉपिक लेवल. ऑलराइट, अब अगर मैं रैबिट से आगे जाऊं किस पे, मेरा फर्स्ट टॉपिक लेवल हो गया प्लांट, देन मेरे हर्बीवोर्स आ गए, देन मेरे कार्निवोर्स आ जाएंगे. तो कार्निवोर्स पे कितना होगा? चलिए निकालते हैं. 10% ऑफ 10 कितना बैठेगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे कार्निवोर्स को कितना अवेलेबल हुआ? केवल 1 जूल हुआ. सो यू कैन सी दैट कि एट ईच ट्रॉपिक लेवल द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग. और ये एनर्जी लूज कहाँ हो रहा है? इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. एंड दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, कि एक बार लॉस हो गया तो हो गया. तो अगर मैं इसका एक इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ करूं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले मेरे पास है जो मेरा फर्स्ट टॉपिक लेवल था दैट इज प्लांट, उसके पास कितना था? 100 जूल. फिर कितना रह गया? 10 जूल. फिर कितना रह गया? केवल 1 जूल रह गया. सो यू कैन सी दैट कि जो मेरा पिरामिड बन के आएगा वो हमेशा अपराइट ही होगा. इन्वर्टेड तो कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज इन्वर्टेड का मतलब हो जाएगा कि आपका पहले कम था बाद में ज्यादा होगा. दैट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी. एंड फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है. सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट कि मेरा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है दैट विल बी ऑलवेज अपराइट बिकॉज ऑफ 10% लो एंड हीट लॉस होता है एट ईच टॉपिक लेवल. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. थैंक यू.